अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है टोबैक पाशा बाय असाफ। 200 ml का जूस है इसमें और ईडीपी कंसंट्रेशन इसका कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। वैसे तो इस हाउस की ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस कुछ इस तरह के एक्सटर्नल बॉक्स में आती हैं, मगर ज़्यादातर सेलर्स इसे बिना एक्सटर्नल बॉक्स के इंपोर्ट करते हैं क्योंकि एक्सटर्नल बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। असाफ एक सऊदी अरेबियन बेस्ड पॉपुलर फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि 1988 से फ्रेग्रेंसेस, बॉडी लोशंस और ड्यूरेंस पर काम कर रहे हैं और बाकी सऊदी अरेबियन हाउसेस की तरह ये हाउस भी काफ़ी ज़्यादा हाइप में। असाफ का मतलब होता है काउंसलर या प्रोवाइडर और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर का नाम था। और इनकी फ्रेग्रेंसेस के नाम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, एंशिएंट हिस्ट्री, किंग्स, किंगडम्स, वॉरियर्स और हॉर्सेस से रिलेटेड है, जैसा कि वाइल्ड कोल्ट जिसका मतलब होता है वाइल्ड हॉर्स या जंगली घोड़ा, ग्रेस एरिक जिसका मतलब होता है ग्रे फियरलेस वॉरियर, फ्रैंकिल जो कि एक ब्रिटिश रेस हॉर्स का नाम है और टोबैक निकोटियाना टोबैकम का एक शॉर्ट नेम है जो कि टोबैको प्लांट का नाम है। और पाशा टर्किश लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब हायर रैंकिंग ऑफिसर, चीफ या मिलिट्री कमांडर इन आर्मी, जो कि ऑटोमन एम्पायर के दौर में मिलिट्री कमांडर का रैंक हुआ करता था। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की लुक्स बिल्कुल अपने बाकी आर्टिकल्स की तरह, जैसा कि वाइल्ड कोल्ट की बॉटल को थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया हो। ये बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं है, सो बॉटल के पीछे फ्लैश लाइट ऑन करके जूस लेवल देखा जा सकता है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पर ईडीपी कंसंट्रेशन मेंशन है। क्योंकि इस हाउस की ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस के बॉक्सेस पर कंसंट्रेशन मेंशन नहीं होती, सो कंपनी बॉटल के नीचे स्टिकर लगाकर उस पर कंसंट्रेशन मेंशन कर देती है। एक नॉर्मल वेट प्योर वुडन कैप है इसका जो कि अंदर से प्लास्टिक का है और कैप स्नक फिट नहीं है और बॉटल भी 200 ml होने की वजह से काफी टॉल और हैवी है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को नहीं उठा सकते। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और इस हाउस की वाइल्ड कोल्ट, फ्रैंकिल एवेंटस और ग्रेस एरिक का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, मगर बहुत जल्द मैं इस हाउस की कुछ और फ्रेग्रेंसेस के भी रिव्यू शेयर करूंगा। उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेट मी इन बाय असाफ, किंगले वेलर किंग बाय असाफ, वाइल्ड कोल्ट टोबैको बाय असाफ, वाइल्ड कोल्ट स्पोर्ट बाय असाफ। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके मेन नोट्स में लेदर, एगरवुड, बखूर, वुडी नोट और पचूली है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको एक बिटर बर्गामोट और ग्रेपफ्रूट के नोट के साथ थोड़ा सा मिंट, स्वीट सैफरॉन, पिंक पेपर और ब्लैकबेरी का नोट फील होगा। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस स्मोकी, इंटेंस और इंसेंसी हो जाती है और इस फेज में आपको हल्के से बिटर बर्गामोट और ब्लैकबेरी के नोट के साथ स्वीट, सैफरॉन, एक पॉलिश्ड लेदर और वुडी नोट्स फील होंगे। 4 से 5 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन में आपको इंसेंस, वुडी नोट, बहुत मामूली सा ऊद और लेदर के नोट्स फील होंगे और अपने ड्राई डाउन आने पर ये फ्रेग्रेंस पचूली के नोट की वजह से थोड़ी सी अर्दी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस फ्रूटी, थोड़ी सी फ्रेश और स्पाइसी, इंसेंसी, स्मोकी, वुडी और लेदरी फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस नहीं है। इस फ्रेग्रेंस में वाइल्ड कोल्ट का एक सिग्नेचर जरूर फील होता है, मगर वाइल्ड कोल्ट थोड़ी सी फ्रूटी और लेस स्मोकी है जिसमें रास्पबेरी का एक नोट है, मगर इस फ्रेग्रेंस की थीम थोड़ी सी डार्क है जिसमें रास्पबेरी के नोट के बजाय ब्लैकबेरी का स्वीट, फ्रूटी और मेच्योर सा नोट शामिल किया गया है। साथ ही इस फ्रेग्रेंस में थोड़े से मेच्योर और मैस्कुलिन नोट्स को बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है, जैसे कि लेदर, पिंक पेपर, इंसेंस, सैफरॉन और वुडी नोट्स। और अगर इसे स्मोकियर वर्जन ऑफ वाइल्ड कोल्ट या वाइल्ड कोल्ट ऑन स्टेरॉइड्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम स्निफ करने पर आपको वाइल्ड कोल्ट की जरूर याद आएगी, मगर कुछ ही देर में आपको इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में अच्छे खासे डिफरेंसेस फील होंगे। सो अगर अभी तक आपको इन दोनों में डिफरेंसेस समझ नहीं आए तो आसान अल्फाज में मैं कुछ इस तरह समझा सकता हूँ कि इस फ्रेग्रेंस और वाइल्ड कोल्ट के दरमियान अच्छा खासा डिफरेंस है, जैसे कि एवेंटस और हाचीवात के बीच या सुप्रीमेसी सिल्वर और नॉट ओनली इंटेंस के बीच। और सिर्फ इस फ्रेग्रेंस के डीएनए को इंटेंस नहीं किया गया, परफॉर्मेंस वाइज भी ये फ्रेग्रेंस मजाक नहीं है। ओवरऑल ये एक सीरियस टाइप की मैस्कुलिन और एक क्लास फ्रेग्रेंस है और ये उन लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए जिन्हें वाइल्ड कोल्ट जैसी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई। एज की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सी मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, सो 25 प्लस किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये काफी डेंस और इंटेंस फ्रेग्रेंस है, मगर अपने मिंट और फ्रूटी नोट्स की वजह से ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप डे या नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस और ओवर स्प्रे किए बिना कॉलेज में वेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इसे किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 3 से 3.5 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटा एक आर्म लेंथ या उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका सियाज है और 9 से 10 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 16,000 से 16,500 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द सीरियस लव नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10।
पर्सनली वाइल्ड कोल्ट मेरी पसंदीदा फ्रेग्रेंसेस में से एक है, मगर इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे इन दोनों में से एक को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वाइल्ड कोल्ट भी एक डोमिनेंट और उबदार सी फ्रेग्रेंस है और ये उसका भी डार्क और इंटेंस वर्जन है। सो आप में से जिन फ्रेंड्स को वाइल्ड कोल्ट पसंद है तो उन्हें ये फ्रेग्रेंस भी काफी पसंद आएगी, और आप में से वो फ्रेंड्स जिन्हें वाइल्ड कोल्ट पसंद नहीं है वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि ये फ्रेग्रेंस उन्हें वाइल्ड कोल्ट के मुकाबले में ज्यादा पसंद आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।